हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे क्लास 11 एंड 12 कंप्यूटर साइंस के कुछ कॉमन टॉपिक्स और साथ ही साथ क्लास 12 बोर्ड के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के इस आईसीएसई बोर्ड के लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 13 में, जहाँ पर हमारा जो बेसिक पेरेंट टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, वहाँ पर आज का ये पार्ट नंबर 7 रहने वाला है, जहाँ पर हम लोग डिकोडर देख रहे थे। और प्रिसाइजली आज हम लोग 3x8 3x8 या 3-to-8 डिकोडर को देखेंगे। ठीक है, आपके 12 बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। क्लास 11 में हम लोगों ने एप्लीकेशन लॉजिक गेट्स में डिकोडर की बात की थी, बट एक्चुअली हम लोगों ने जो पढ़ा है वो इसे क्लास 12 में पढ़ा है, तो ये बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर हम लोग जो बुक रेफ़र कर रहे हैं वो हमारा है CS विद जावा ऑफ सुमिता अरोड़ा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स डिकोडर में जैसे कि हम लोग जानते हैं, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है, डिकोडर 2x8 2x4 का भी था, बट ये जो डिकोडर है वो कौन सा है, 3x8 का है। 3x8 की अगर बात करें, 3x8 मीन्स व्हाट, यहाँ पर जो इनपुट रहेगा है ना, जो इनपुट लाइंस रहेंगे और जो आउटपुट लाइंस रहेंगे है ना, उनकी बात है कि इनपुट लाइंस 3 का है और आउटपुट लाइंस 8 का है ना। इन बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फिर से आपके सामने यहाँ पर है 3x8 का डिकोडर, जहाँ हमें ये बताया जा रहा है कि इसे जब लोग देखते हैं यहाँ पर कितने इनपुट लाइंस हैं, S0 S1 S2 है ना, सारे इनपुट लाइंस हैं। ये आउटपुट लाइंस है F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला S0 S1 एंड S2 आर व्हाट, दीज आर नथिंग बट इनपुट लाइंस, and from F0 to F7 these all are output lines। ठीक है, 3 है तो 0 to 2 और ये 8 है तो 0 to 7। ठीक है, 0 to 7 आउटपुट लाइंस में, इनपुट लाइंस में 0 to 2, इट मीन्स 3 इनपुट लाइंस, इट मीन्स 8 आउटपुट लाइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये है क्या, डिकोडर हमारे पास। तो डिकोडर में आइए, ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ ब्लॉक डायग्राम 3x8 का हमारा डिकोडर का ब्लॉक डायग्राम। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसे समझते हैं, यानी कुछ थ्योरी को, और फिर हम लोग सर्किट डायग्राम को समझेंगे है ना, इनके ट्रुथ टेबल को समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स सी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और आउटपुट लाइन जैसे मैंने बोला था कि 2 to the power 3 करते हैं है ना, तो फिर हमारे पास निकल कर आता है क्या, इतने आउटपुट लाइंस होंगे। 2 to the power 3 क्यों, जो जितने भी आउटपुट लाइंस हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, जितने भी आउटपुट लाइंस हैं उसको हम लोग 2 की पावर में लिखते हैं। 2 की पावर में इनपुट लाइंस, तो 2 पावर 3 है तो 8, तो ये क्या आ गया हमारे पास, कितने आउटपुट लाइंस रहेंगे। ठीक है, आउटपुट लाइंस कितने हैं हमारे पास, 8। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि कितनी क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी, वो है हमारे पास क्या, कौन कौन से गेट इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले तो ये हमारा है सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब कौन कौन से गेट्स इस्तेमाल होंगे आपको दिख रहा होगा। तो हमारे पास नॉट गेट है, जिसे हम इन्वर्टर गेट बोलते हैं, और हमारे पास क्या है, एंड गेट है। ठीक है, तो आइए देखें फिर से हम लोग यहाँ पर हमारे पास जो गेट्स हैं
अगर गेट्स की बात करें तो हमारे पास गेट्स हैं, आपके पास नॉट गेट है, या आप इसे क्या बोलते हो, आप इन्वर्टर गेट बोलते हो, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा आपके पास कौन सा गेट है, दूसरा हमारे पास एंड गेट्स हैं, ठीक है। एकदम चीज़ों को क्लियर करते चलना है ना, जिसमें परेशानी होती है। नॉट गेट या इन्वर्टर गेट है हमारे पास, फिर हमारे पास एंड गेट है। तो कितने हमारे पास नॉट गेट हैं, आप देख सकते हैं 3 हैं, ठीक है। 3 इनपुट 3 हमारे पास हैं। अगर मैं यहाँ बताऊँ आपको कितने हैं, 3 हैं, नॉट गेट या इन्वर्टर गेट। और एंड गेट कितने हैं हमारे पास, कितने हैं हमारे पास, 8 हैं। देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कितने एंड गेट हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारे पास क्या है, एंड गेट्स हैं। तो एंड गेट्स हमारे पास 8 हैं। अब बात ये होती है, एक नेक्स्ट बात क्या होती है कि चलिए ये तो पता चल गया नॉट गेट है, जिसका एक और नाम इन्वर्टर गेट है, वो हमारे पास है, जो कि 3 इन्वर्टर गेट है या नॉट गेट है। फिर हमारे पास एंड गेट है, जो कि हमारे पास 8 मीन्स 8 एंड गेट्स हैं। अब बात होती है कि चलिए ये जो भी गेट्स हैं हमारे पास वो कितने कितने इनपुट लाइंस के हैं, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि इसे नॉट गेट ये हुआ है ना। तो इस तरह से इट मीन्स ये 1 है ना, ये 1 इनपुट का ये नॉट गेट है ना। ये ऐसे एंड गेट है, ये 1 इनपुट का एंड गेट है, ये ऐसे है, ये 2 इनपुट का एंड गेट है ना। ये कुछ इस तरह से है, ये 3 इनपुट का एंड गेट। तो यहाँ पर नॉट गेट जो है वो 1 इनपुट है ना, जो एंड गेट में इनपुट लाइन है वो 1 इनपुट है ना, 1 इनपुट का गेट है, ठीक है, ठीक है। फिर एंड गेट्स जो हैं, जो 8 नंबर ऑफ हाउ मेनी एंड गेट्स, 8 एंड गेट्स, वो सब कितने इनपुट लाइंस के हैं, वो 3 इनपुट। ये गेट लिखना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसे हटा ही देता हूँ। 3 इनपुट फिर से मैं लिख रहा था, ठीक है, 3 इनपुट, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया बात है ना, जो मैंने बताया कि यहाँ पर आपके पास गेट्स हैं, कितने सारे गेट्स हैं, 2 तरह के गेट हैं। पहला है नॉट गेट, जिसे हम लोग इन्वर्टर गेट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है एंड गेट, जिसे हम लोग एंड गेट के नाम से ही जानते हैं। नॉट गेट का सिंबल की बात करें अगर कैसा होता है, तो नॉट गेट हमारा कैसा होता है, ठीक है, 1 इनपुट का, 1 आउटपुट का, जो कि 3 नॉट गेट या इन्वर्टर गेट है हमारे पास, और 1 इनपुट। जितना 3 नॉट गेट या इन्वर्टर गेट है वो तीनों 1 इनपुट वाला है। और एंड गेट 8 है हमारे पास, ये एंड गेट होता है ना, ये 1 इनपुट इस तरह से बनाते हैं हम लोग, और ये 1 आउटपुट है ना। तो यहाँ पर ये 3 इनपुट वाला है, तो 3 इनपुट वाला है, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। चलिए अब यहाँ से हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि जैसा कि आपको मालूम है 3/8 है ना, क्या 3/8 मीन्स 3 इनपुट है एंड 8 इज़ आउटपुट। बट ये 3 इनपुट जो है, तो ओरिजिनली 3 इनपुट है, फिर ये जब प्रोसेस होगा है ना, तो प्रोसेस के बीच में ये 3 इनपुट आपके 6 इनपुट में बदल जाएंगे, और फिर वापस से फाइनली भी 3 इनपुट जाएगा। कैसे, ओरिजिनल 3 इनपुट
बीच में प्रोसेस के दौरान इनपुट 6 हो जाएगा और फिर फाइनल हमारे पास जो इनपुट होगा वो 3 होगा। और इसीलिए चूँकि ओरिजिनली 3 और फाइनल 3, इसीलिए आपका है ना फुल एंड फाइनल जो है 3 इनपुट। अब वो कैसे, वो आप देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर जब देखते हैं, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान दें, सिंपल देखिए यहाँ पर S0 है, S1 है, S2 है ना। S0 को मैंने C लिया, S1 को मैंने B लिया, S2 को मैंने A लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 इनपुट लाइंस थे, है ना। बेसिक ये इनपुट लाइन, ये दूसरा ये, तीसरा ये। तो ये 3 इनपुट लाइंस जो थे, अब तीनों इनपुट लाइन के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर तीनों से मैंने एक एक इन्वर्टर गेट, है ना, इन्वर्टर गेट में, है ना, तीनों से इनपुट ले लिया। इन्वर्टर गेट से ले लिया, यहाँ पर क्या हो गया, इसे कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। आप समझ रहे हैं, है ना। मीन्स आपका जब कनेक्ट हो रहा है ना, तो जब कनेक्ट हो रहा है इन्वर्टर गेट से, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये लाइन लिखा है, इससे आप कंफ्यूज ना हो कि फॉर एवरी 0 लो इनपुट कनेक्ट टू इट्स इन्वर्टर, फॉर एवरी 1 हाई इनपुट कनेक्ट टू अनकम्प्लीमेंटेड सिग्नल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या है कि जितना भी आप देखेंगे, है ना, जितना भी आप देखेंगे S0, S1, S2 मीन्स S0C, S1 = B, S2 = A, ये तो बस एक लिखने के लिए लिख दिया, बट आप वही जाने, कंफ्यूज नहीं होना है ना, थोड़ा छोटा दिखाने के लिए, बट S0, S1, S2 ही माने, ठीक है। तो S0, S1, S2 में क्या बोल रहा है कि इनका जो वैल्यूज़ है, नॉर्मल जो वैल्यूज़ है वो क्या है, वो है 1, ठीक है, क्या है 1। और 1 क्या है मेरा, एक हाई इनपुट है ना, और अनकम्प्लीमेंटेड सिग्नल है। 1 क्या है मेरा, हाई इनपुट है, हाई इनपुट है और अनकम्प्लीमेंटेड सिग्नल है। और बट जब इसी का क्या हो जाएगा, जब भी ये नॉट गेट में जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 0 हो जाएगा और ये हाई इनपुट की जगह अब लो इनपुट जैसा वर्क करेगा और ये कॉम्प्लीमेंटेड हो जाएगा, है ना। और 0 या लो इनपुट, है ना, या 0 लो इनपुट, ये कॉम्प्लीमेंटेड सिग्नल, ये कब होगा, जब ये कनेक्ट होगा इन्वर्टर गेट से, है ना, या नॉट गेट से, ठीक है। इट मीन्स मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि आपका नॉर्मली S0, S1, S2 का जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, 1 है ना। S0, S1 की जो वैल्यूज़ है वो 1 है ना। मीन्स आपका 1 है, हायर इनपुट है, अनकम्प्लीमेंटेड, ठीक है। और फिर तो इसीलिए यहाँ पे 3 था, है ना, 3 इनपुट लाइन्स लिखा है। बट फिर क्या हो जा रहा है, उन तीनों से एक एक ब्रांच निकल रहा है और वो रिस्पेक्टिवली, है ना, नॉट गेट या इन्वर्टर गेट अब बोलें, है ना, उसमें सब उसमें, है ना, इनपुट हो रहा है, एक इनपुट का जो हमारा नॉट गेट या इन्वर्टर गेट है। तो ऑब्वियसली 1 जब, जैसे मैंने बोला यहाँ पर इस फिगर में, 1 जब नॉट गेट से होकर जाएगा तो 0 हो जाएगा, लो इनपुट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लाइन 1 का था, है ना, तो ये लाइन अब 0 का हो गया, है ना। फिर ये 1 का था तो ये भी लाइन 0 का हो गया, ये भी लाइन 0 का हो गया। तो यहाँ क्या बोला, है ना, फॉर एवरी 0, तो ये 0, ये भी 0, फॉर एवरी 0, है ना। 0 क्या है, लो इनपुट, है ना, कॉम्प्लीमेंटेड सिग्नल। तो कनेक्टेड किससे है, वो 0 वाला जो लो इनपुट है ना, 0 वाला जो लो इनपुट है कॉम्प्लीमेंटेड सिग्नल, वो किससे कनेक्टेड है ना, हमारे इन्वर्टर गेट से कनेक्टेड है ना, हमारे नॉट गेट से कनेक्टेड है। और जितना भी हमारा, है ना, 1 है ना, 1 है, हायर इनपुट है, अनकम्प्लीमेंटेड सिग्नल है, वो नॉर्मल है ना, नॉर्मल सिग्नल था जो। तो देखा आपने किस तरह से 3 इनपुट लाइंस हमारे टोटली
6 इनपुट लाइन से कन्वर्ट हुआ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, तो मैंने 3 बोला, फिर 6 प्रोसेस के बीच में। अब जो मैं फिर ये फाइनल बोल रहा हूँ, ये फाइनल कहाँ से आ रहा है? आप चूँकि आप देखेंगे कि जितना भी हमारे पास यहाँ पर जितना भी हमारे पास जो ये एंड गेट्स हैं, कितने एंड गेट्स हैं? 8 एंड गेट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। तो इन ऑल 8 गेट्स जो इनपुट जा रहा है ना, वो 3-3 इनपुट का जा रहा है। 3-3 इनपुट वाला हमारा क्या है? एंड गेट है। तो 3-3 इनपुट का जो हमारा एंड गेट है ना, इसलिए हमें बोला जा रहा है कि फाइनली भी 3। तो इसलिए हमारा ओरिजिनली 3, प्रोसेस में 6 और फिर फाइनली 3, इसलिए हमारा फुल एंड फाइनल जो इनपुट है वो 3 है। ठीक है, और ऐसे भी आप जान रहे हैं कि हमारा जो मेन इनपुट लाइन्स है ना, ये मतलब इट्स लाइक अंदर की बात है, ये अंदर की बात है, ये समझने वाली बात है कि अंदर में वर्क कैसे कर रहा है। और बेसिकली तो आपका 3 इनपुट लाइन्स था, है ना, तो इसलिए भी आपका यहाँ पर बेसिकली 3/8 में 3 लिखा है। और पूरे इसके अंदर की बात को देखें आप, तो देखें आप किस तरह से आपका ये 3 जो लाइन था, ठीक है, जो 1 था हायर इनपुट था, 1 क्या था आपका? हायर इनपुट था, अनकम्प्लीमेंटेड सिग्नल था। और किस तरह से जब हमारे पास जो नॉट गेट या इन्वर्टर गेट आया, सबसे अटैच हुआ और हर इनपुट से जो S0 था, फिर S1 था, S2, सबसे एक लाइन्स एक्स्ट्रा निकले। ठीक है, और जब इन्वर्टर गेट आ गया तो वहाँ से क्या होगा? 1 का निगेशन हो गया, तो 1 0 में कन्वर्ट हो गया, S2 का वैल्यू भी 1 का 0 हो गया, S1 का वैल्यू भी 1 का 0 हो गया, S0 भी 1 का वैल्यू 0 हो गया। मीन्स सारे 0 0 क्या हो गए? सारे लो इनपुट कम्प्लीमेंटेड सिग्नल। तो मीन्स यहाँ पर जो लिखा था कि जितने भी जीरोज़ हैं लो इनपुट है कम्प्लीमेंटेड सिग्नल से, वो किससे कनेक्टेड है? ऑब्वियस बात है, इन्वर्टर गेट से, है ना, नॉट गेट से कनेक्टेड है, क्योंकि वो निगेटेड होने के बाद ही तो वो निकले हैं। तो 3 के बाद यहाँ पर 6 हो गए, है ना, लाइंस, और फिर वापस से ये सब अपने अपने एंड गेट्स में जा रहे हैं। तो एंड गेट्स में जो जा रहे हैं, है ना, तो कितने एंड गेट्स हैं? 8 एंड गेट्स हैं, और सारे एंड गेट्स 3-3 इनपुट वाले हैं। ठीक है, ये बात होप सो बहुत अच्छे से अभी तक क्लियर हो चुका होगा। तो आइए अब हम लोग एक बार अब इसको देख लें, है ना, क्या लिखा है? फॉर एवरी ज़ीरो लो इनपुट कनेक्ट टू इट्स इन्वर्टर। एकदम बात क्लियर है ना, आप यहाँ देख रहे हैं, एवरी ज़ीरो मीन्स लो इनपुट मीन्स कम्प्लीमेंटेड सिग्नल इज कनेक्टेड टू इट्स इन्वर्टर, है ना, देख रहे हैं आप, कनेक्टेड है ये 0, है ना, अपने इन्वर्टर से। ये 0 वाला लाइन है, ये लाइन जो है ये 0 वाला लाइन है, ये अपने अपने इन्वर्टर से कनेक्टेड है यहाँ पर। ठीक है, एंड फॉर एवरी 1 हाई इनपुट, है ना, इस कनेक्टेड टू इट्स अनकम्प्लीमेंटेड सिग्नल, जो हमारा ओरिजिनली सिग्नल था। ओरिजिनल सिग्नल हमारा 1 में था, S0, है ना, S1, S2। ठीक है, एकदम क्लियर हो चुका। और आउटपुट 8 कैसे आप देख रहे हैं, 2 द पावर इनपुट लाइन्स 3, तो 8 हमारे पास। ठीक है, 8 आउटपुट। वेरी मच क्लियर। अब अच्छे से हम लोग ये बस देखने वाले हैं हमारे सर्किट डायग्राम में स्टूडेंट्स, कि किस तरह से, है ना, किस तरह से हमारा ये जो कनेक्टिंग हुआ है ना, कनेक्शन हुआ है, कौन से एंड गेट से, है ना, किस तरह से हमारा ये कनेक्शन जा रहा है। ठीक है, आइए बस इसे समझेंगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, होप सो यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। 1 सेकेंड। तो यहाँ तक ये सारी बात क्लियर है आपको। तो फिर मैं आपको ये बात बता दूँ, है ना, फिगर आपने ये बना लिया है। अब यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि एकदम अब ध्यान से समझना है
इस तरह से हम लोग करने वाले हैं, ऐड करने वाले मीन्स ये अभी हम लोग किस बात पे फोकस करने वाले हैं कि ये जो कनेक्शन है ना, ये जो कनेक्शन है वो कहाँ कहाँ जा रहा है ना। ये लाइन यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ क्यों है ना। ये हमारा और दूसरी बात सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लिख दूँ ये जो है ये हमारा 1 का लाइन है, ये हमारा 0 है लो इनपुट, 1 है हाई इनपुट, 0 है लो इनपुट, 1 है हाई इनपुट, 0 है लो इनपुट। ठीक है, और ये जो 1 है 0 है हाई, ऑब्वियस बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी। 1 क्या है, हाई इनपुट है, 0 क्या है, लो इनपुट है। ठीक है, और 1 क्या है मेरा, जैसे मैंने पहले बताया 1 क्या है मेरा, 1 इज़ अनकम्प्लीमेंटेड सिग्नल। यहाँ देख रहे हैं आप, 1 इज़ अनकम्प्लीमेंटेड सिग्नल है ना, 1 इज़ अनकम्प्लीमेंटेड। इसे हम लोग और क्या बोल सकते हैं, अनकम्प्लीमेंटेड सिग्नल। और 0 क्या है मेरा, कम्प्लीमेंटेड सिग्नल। ठीक है, तो 1 मेरा 1 हाई इनपुट, 0 लो इनपुट, 1 अनकम्प्लीमेंटेड सिग्नल एंड 0 इज कम्प्लीमेंटेड सिग्नल। तो आप देख रहे हैं 1 0 है 1 0 है 1 0 है। ठीक है, ये 1 0 किसका है, ये 1 0 किसका है हमारा, ये S2 का है, ये मेरा S1 का है, ये मेरा S0 का है ना। मगर ध्यान दें कि S0 है ना, S0 में वैल्यू एक्चुअली में 1 है, S1 में एक्चुअली वैल्यू 1 है, S2 में एक्चुअली वैल्यू हमारा 1 है। तो फिर आप बोलेंगे 0, तो 0 तो ये निगेटेड है। एक्चुअल में S2 में क्या है, एक्चुअल में S2 में 1 है, एक्चुअल S1 में 1 है, S0 में 1 है। तो ये आपका 0 है वो निगेटेड है, S2 निगेशन, S1 निगेशन, S0 निगेशन। ठीक है, या फिर जैसे यहाँ ऊपर लिखा है S2 इक्वल टू 1 और A, तो S2 इक्वल टू 1, S1 इक्वल टू 1, S0 इक्वल टू 1। तो उस प्रकार से चूँकि इसका निगेशन हो गया नॉट गेट इन्वर्टर गेट में जाने के बाद, तो 0 आ गया सब में। तो 0 क्या इसका वैल्यू हो गया यहाँ पे, S2 निगेशन का, 0 S1 निगेशन का, 0 S0 निगेशन का। इसको आप लोग और लिख सकते हैं, मीन्स ये क्या है, A का निगेशन, यहाँ पर ये B का निगेशन, यहाँ पर ये C का निगेशन है ना। तो ये सारे लाइंस की बात हो गई। ये 1 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0। 1 मतलब ये S2 और ये 0 मतलब ये S2 निगेशन या A निगेशन है ना। यहाँ 1 मतलब S1 और 0 मतलब S1 निगेशन या B निगेशन, S0 मतलब 1, S0 निगेशन मतलब 0 या C निगेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, एकदम ये लाइंस भी क्लियर हैं। अब आइए, तो रेडी हैं स्टूडेंट्स हम लोग समझने के लिए। तो अब एकदम ध्यान से समझना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब बात हो रही है स्टूडेंट्स 8 इनपुट लाइंस की, ठीक है, तो यहाँ पर है ना, तो 8 जो आउटपुट आने वाला है। ठीक है, तो 8 हमारे पास एंड गेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कनेक्शन जा रहा है 8 इनपुट्स, 8 सारे एंड गेट्स के लिए, तो यहाँ पर ये सब कुछ 0 से लेकर के आपके पास 0 से लेकर के 7 तक 7। तो आप ये समझें कि 0 होता है, 0 आप जानते हैं। तो 0 से लेकर 7 तक, तो 0 से लेकर 7 तक ये बात मैं आपको एक बार फिर मैंने बताया था और मैं फिर आपको बता देता हूँ कि 0 से 7 तक जो हमारे पास है ना, आइए मैं आपको यहाँ पर एक बार क्लियर कर दूँ। 0 से लेकर 7 तक है ना, कि जो हमारे पास क्या होते हैं, 0 से लेकर 7 तक हमारे पास क्या है, डिजिट्स होते हैं है ना। टोटल 8 होते हैं। ओके, तो यहाँ पर
जो ये आप बोल सकते हैं कि आप ऑक्टल बोलें या जो बोलें, है ना, बट हमारे पास नॉर्मल 8 इनपुट लाइन्स हैं। तो 8 इनपुट कहाँ से कहाँ तक होंगे हमारे पास? 0 to 7। तो 0 to 7 जो है स्टूडेंट्स, 0 से लेकर 7, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना। तो सबका जो है हम लोग क्या करने वाले हैं? बाइनरी लिखने वाले हैं। तो बाइनरी क्या होगा? 0 1 का 1, 2 का 1 0, 3 का 1 1, 4 का 1 0, 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0 एंड 7 का 1 1 1। तो यहाँ पर अब ये जितने भी बिट्स हैं ना, तो ये आप इसको बोल सकते हैं, है ना, कि आप नॉर्मल, आप ये तो आपको एकदम क्लियर है कि ये क्या है, ये बाइनरी है ना। और ये आप इसको डेसिमल बोल सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न होगा कि 0 to 7 तक है, तो इसका मतलब, है ना, तो ठीक है। बट एक्चुअल में आपका जो भी नंबर था ना, तो कितने हैं? 8 थे। 8 0 to 7, है ना। 0 to 7 अगर आपको ऑक्टल के नंबर समझना ऑब्वियसली, बट मेन तो आपका 0 से डेसिमल तो आपका 0 से लेकर तो 9 तक होता है। तो डेसिमल आप नहीं बोल सकते, आप उसको ऑक्टल बोल सकते हो, बट है तो ये डेसिमल का ही पार्ट, क्योंकि नॉर्मल आपका डेसिमल 0 से लेकर 9 तक होता है। कुल मिला के आपके पास, तो कुल मिला के उतनी बात हमें नहीं सोचनी है, बस ये समझना है कि हमारे पास 8 एंड गेट्स हैं। तो सारे एंड गेट्स में, है ना, कितने एंड गेट्स हैं? 8 एंड गेट्स हैं। तो 8 एंड गेट्स हैं, तो सारे एंड गेट्स में इनपुट जाना है। तो पहले एंड गेट में क्या जाना है? 0 जाना है ना। सेकेंड एंड गेट में 1 जाना है ना। 0 से शुरुआत करते हैं हम लोग। फर्स्ट एंड गेट में 0, दूसरे एंड गेट में 1, तीसरे एंड गेट में 2, फोर्थ एंड गेट में 3, फिफ्थ एंड गेट में 4, सिक्स्थ एंड गेट में 5, सेवन्थ एंड गेट में 6 जाना है, और लास्ट एंड गेट में 7 जाना है। तो 7 जाना है, तो ये सब किस फॉर्म में जाएगा? बाइनरी फॉर्म में जाएगा। तो 0 को बाइनरी देख लिया आप, बट हमको इसे क्या करना है? 3 बिट का बनाना है ना। 3 बिट का बनाना है। तो 3 बिट का बनाना है, क्यों? क्योंकि हमारा जितना भी एंड गेट है वो 3 बिट का है ना। तो जो हमारे पास कितने एंड गेट्स हैं? 8 एंड गेट्स हैं, है ना। तो सारे एंड गेट्स में, है ना, तो सारे एंड गेट्स में जो हमारा इनपुट जाएगा, इस एंड गेट में क्या जाएगा? 0 जाएगा, इसमें 1 जाएगा, इसमें 2 जाएगा, इसमें 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, 7 जाएगा। टोटल काउंटिंग में 8 हो गए, ठीक है। तो 0 जाना है, 1 जाना है, 2 जाना है, 3 जाना है, 4 जाना है, 5 जाना है, 7 तक जाना है, टोटल 8 हो गया। तो ये किस फॉर्म में जाएगा? ये बाइनरी फॉर्म में जा रहा है। तो 0 का 0 है, 1 का 1 है, ऐसे इस तरह के तरीके से। बट अब देख रहे हैं 3 इनपुट लाइन्स है, इसीलिए हम लोग को अपने इस बाइनरी फॉर्म को 3 बिट का बनाना पड़ेगा। 3 बिट का बनाने के लिए क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में जीरोस लगा देते हैं। तो ये ओरिजिनली 1 बिट का है, 0 0, है ना। तो हो गया 3 बिट का, 0 0 हो गया 3 बिट का। 2 ही बिट का ओरिजिनली 1 0 लगाए, हो गया 3 बिट का। 2 ही बिट का ओरिजिनली 1 0 लगाए, हो गया 3 बिट का। और ये सब तो ओरिजिनली ही 3 बिट का है। तो है, ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आ गया। तो बस उसी तरीके से ध्यान रखना है हमें। अब बस ध्यान रखना कि 0 जो है ना, वो क्या है? लो इनपुट है ना, कॉम्प्लीमेंटेड सिग्नल है। और 1 जो है वो हाई इनपुट है ना, अनकॉम्प्लीमेंटेड सिग्नल है। जहाँ भी इन्वर्टर से जा रहा होगा वो हमारा 0 है ना, और जो नॉर्मल है वो 1 है, ठीक है। आइए इसे बस देखते हैं। होप सो चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए बस यहाँ हम लोग देखें। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या जाना है? इसमें जाना है आपका 0, इसमें जाना है आपको 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये सब एकदम बात क्लियर है। 7 जाना है, तो यहाँ पर 0 का क्या होगा? 0 का क्या होना है? 0 का है आपके पास 0 0 0, 1 का है 0 0 1, 2 का है 0 1 0, 3 का है 0 1 1, 4 का है 1 0 0, 5 का है 1 0 1, 6 का है 1 1 0, 7 का है 1 1 1, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है, तो 0 जाना है, 0 0 ऑल 0। तो ये 0 कौन सा लाइन है, ये आप देख रहे हैं। तो ये लाइन 0 का है, तो ये यहाँ से फिर यहाँ पर भी, मीन्स ये क्या है आपका? ये S2 है ना। नहीं, S2 में ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। मीन्स यहाँ पर आपका जो जाना है ना, आप देख रहे हैं
कि आपका जो बेसिकली जो तीन इनपुट लाइंस जाना है ना, इसीलिए तो हम लोग 3 बिट में किया। 3 बिट में क्यों किया? क्योंकि 3 इनपुट लाइंस जाना है किसमें? हमारे एंड गेट में। इसीलिए हम लोगों ने अपने नंबर्स को बाइनरी में करने के बाद 3 बिट में किया, क्योंकि हमारे है ना एंड गेट्स में 3 इनपुट का जाना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर है ना फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, 3 बिट। तो पहला इनपुट जो जाएगा एंड गेट में वो क्या है? 0 जाना है इधर से, है ना। ये ग्रुप है हमारा, है ना, ये 2 का ग्रुप है, ये 2 का ग्रुप है ना। इसीलिए आपने देखा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो मैंने बोला था ये 6 प्रोसेस इनपुट का। ठीक है, तो देखिए पहला 0 है, देख रहे हैं। आपको ये बात भी पता है कि ये बात मैंने बताया कि मीन्स इन्वर्टर या नॉट गेट से जो रहेगा वो 0 रहेगा, और जो नॉर्मल रहेगा 1 रहेगा। तो देखिए 0 था तो 0 से कनेक्टेड है, फिर 0 से कनेक्टेड है ना, 0 0, और फिर थर्ड भी 0 0, इसलिए कनेक्ट होकर के 0 0 0 जा रहा है, 0 बना रहा है। फिर क्या 0 0 1, मतलब फिर इन्वर्टर गेट, फिर इन्वर्टर गेट, और फिर 1 है नॉर्मल। फिर क्या है 0 1 0, इन्वर्टर गेट 0, नॉर्मल 1, फिर इन्वर्टर गेट 0, 2 बनाया। ठीक है, फिर आपने देखा 0 1 1 मीन्स 0 इन्वर्टर गेट, फिर आपका 1 नॉर्मल, फिर आपका 1 नॉर्मल, 3 बनाया। फिर आपका 1 0 0 1 नॉर्मल, है ना, फिर आपका 0 इन्वर्टर गेट, फिर आपका 0 इन्वर्टर गेट, 4 बनाया। फिर आपका क्या है 1 0 1 मतलब 5, है ना, तो 1 नॉर्मल, फिर आपका 0 इन्वर्टर गेट, फिर आपका 1 नॉर्मल, 5 बनाया। फिर आपका 1 1 0, है ना, 1 नॉर्मल, है ना, 1 नॉर्मल, फिर आपको 0 इन्वर्टर गेट, 6 बनाया। फिर आपका ये 1 नॉर्मल, 1 नॉर्मल, 1 नॉर्मल, और आपको यह सब कुछ मैंने बता रखा है पहले ही कि ये 1 है ना, ये 1 है, ये 1 है ना, ये लाइन 0 है, ये 0 है, ये 0 है ना। ठीक है, एकदम क्लियर। मीन्स ये जो आपका लाइन है ये 1 का, ये जो आपका लाइन है ये पूरा 0 का था, है ना, ये 1 का, ये फिर 0 का, ये 1 का, ये 0 का। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। ठीक है, आपको इसकी थ्योरी समझ में आ गई। ठीक है, आपने इसका ब्लॉक डायग्राम देख लिया, है ना, कैसे इनपुट कैसे आउटपुट हो रहा है, कैसे गेट का फंक्शनिंग है, कितने गेट हैं, कैसे गेट हैं, कितने नंबर ऑफ गेट्स हैं, कितने इनपुट लाइंस का है। ठीक है, कन्वर्जन देख लिया नंबर्स का, और किस तरह से इनपुट हो रहा है और किस तरह से हमारा ये सर्किट डायग्राम वर्क कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए, अब लास्ट हमारा क्या है, एक सेकेंड, ये तो हमारा कुछ और है, हाँ, वो हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में देख लेंगे किस तरह से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। फिर हमारा बाद में लेटर ऑन मल्टीप्लेक्सर रहेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के बोर्ड के एंगल से। ठीक है, ये कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, हाँ, ये तो कम्बिनेशन लॉजिक का इम्प्लीमेंटेशन है। मीन्स जो आपका जो फुल एडर वगैरह है ना, शायद मैंने पढ़ाया था आपको, है ना, वो कैसे आप डिकोडर के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे, है ना, हमें बस यहाँ तक ही देखना है। ठीक है, तो आपने देख लिया, अब बस हमें देखना है किस तरह से हमारा ट्रुथ टेबल वर्क कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था और आगे भी बताने वाला हूँ, क्या, देखिए ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पर क्लियर कर लें आप। तो जैसे देखें, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या, देखिए यहाँ पर आपके जितने भी S0 है ना, S1 S2 हैं, और यहाँ पर आपका F0 से F7 था, बट यहाँ पर ठीक है वो अलग बात है, F ही करना रहता, क्लैरिटी रहता, बट यहाँ पर इन्होंने F0 से जो F7 तक लिखा है, इन्होंने यहाँ पर ट्रुथ टेबल में Q0 से लेकर Q7 तक कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका Q0 है, फिर Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है, Q7 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ ये देख लें कि जैसे मैंने बोला आपको
है ना, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1। ये क्लियर है जो, है ना, जो इनपुट जा रहा है, ये आपने देख लिया। ठीक है, अब आप कहेंगे ये तो यहाँ दिया ही हुआ था, तो वही अब समझने वाली बात है ऐसा क्यों हुआ, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो 0 मीन्स ये क्या था, 0 था, ये 1 था, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है, इनपुट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, है ना, देख रहे हैं ये लास्ट वाला 7 था, और 7 में 1 1 1 7 1 1 1 0 S1 S2, है ना। अब यहाँ पर अब देखिए, ये अब एक्चुअली बताने का मतलब क्या कि ये जो था आपका S0 था, वो अलग बात है कि वो निगेटेड हो गया, बट इनके हिसाब से वही मेरा S1 जा रहा है, क्योंकि ओरिजिनली तो 3 ही इनपुट था, है ना। तो यहाँ पर आपको मैंने क्लियर कर दिया कि वो निगेटेड हो गया, है ना, तो S1 आपका वैल्यू अब चेंज हो गया, बट मैं निगेटेड करके आपको एक्चुअली बताया कि 0 हो गया, तो अच्छा उसका निगेशन हो गया, है ना। तो निगेशन होने के बाद उसका वैल्यू क्या हो गया, है ना, तो इन्होंने S2 निगेशन ना लेकर S2 ही रख लिया है। ठीक है, तो ये अब ये वापस से अब यहाँ पर बस हम लोग एक सिंपल सी बात देखनी है, वो क्या कि यहाँ पर, है ना, हाँ, तो यहाँ पर हमारा जो भी वैल्यूज़ आ रहा है ना, यहाँ पर जब भी हमारा वैल्यूज़ आ रहा है तो हमारा वैल्यू कहाँ पर आएगा, ऑब्वियस बात है स्टूडेंट्स, एक सिंपल सी बात ध्यान रखें, एकदम सिंपल सी बात, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बस एक समझ लें बाकी सबका समझ लेंगे, है ना। कितने गेट्स हैं, 8 गेट्स हैं, 8 गेट्स में बस एक का समझ लें, सारा का क्लियर हो जाए कि किस तरह से यहाँ पर 1 1 किया गया और क्यों यहाँ पे सब में 0 किया गया है, और कब यहाँ 1 किया जा रहा है, कब यहाँ 0 किया जा रहा है। तो ये देखें 0 0 है, तो 0 0 है, तो 0 0 जब कंडीशन रहेगा तो 1 आना है ना। तो यहाँ पर ये जो कि मैंने बोला कि F0 से F7 है, तो वहाँ चूँकि Q0 दिया तो इसको Q0 समझें, तो Q0 में ही सिर्फ 1 आएगा ना, क्योंकि ये गेट जो है कौन सा गेट है, Q0 है ना, ये F0 है, यहाँ पे Q0 से बताया गया है, इसलिए मैंने इसे F0 कर दिया, क्योंकि F0 से कहीं समझाया नहीं है, Q0 इसको आप Q1 समझें, Q समझे हर जगह, है ना। तो Q0 का ही वैल्यू 1 आएगा, है ना, और बाकी सब में तो ऑब्वियस बात है 0 0 जब रहेगा हमारा इनपुट, तो हमारा Q0 में ही वैल्यू 1 आएगा, बाकी इन सब से थोड़ी मतलब है Q1, क्योंकि 0 0 0 किस में इनपुट जा रहा है ना, पहला एंड गेट में जा रहा है जो कि Q0 है, तो पहले एंड गेट में जा रहा है, Q0 दे रहा है, Q0 में जा रहा है, तो हमारा आउटपुट आ रहा है जो कि एक हायर एंड, है ना, हायर आउटपुट है 1, हायर, है ना, जैसे इनपुट हायर, इनपुट की बात कर रहे थे, तो 1 क्या है, जब इनपुट में जाएगा तो 1 है, तो हायर इनपुट बोलेंगे, है ना, बट वही 1 जब आउटपुट में निकलेगा तो क्या बोलूँगा मैं उसे, हायर आउटपुट, है ना। तो जैसे 1 जब इनपुट में जा रहा था तो हायर इनपुट, जब वही 1 आउटपुट में निकल रहा है तो हायर आउटपुट, तो 1 कहाँ होगा, 1 तो Q0 गेट से निकल रहा है, मतलब 0 0 वैल्यू किसके अंदर इनपुट हो रही है, 0 0, देखिए आपको थोड़ा बहुत भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ से बताता हूँ, 0 0 0 मीन्स एक्चुअल में जो 0 था, है ना, उसका बाइनरी 3 बिट में 0, है ना, वो 3 इनपुट लाइंस एंड गेट यहाँ पर Q0 में गया, है ना, 0 0 0, है ना, 0 था नंबर, वो बाइनरी में 3 बिट में 0 0 हुआ, और 3 इनपुट लाइंस के जरिए फर्स्ट पहला जो एंड गेट था Q0 उसके अंदर गया, तो हमारा यहाँ पर इनपुट लाइंस था 3 इनपुट लाइंस, यहाँ आउटपुट लाइंस है एक आउटपुट लाइन, तो एक आउटपुट लाइन, तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही आउटपुट है ना, तो हमारे पास तो 0 किस में जा रहा है, 0 0 हमारा सिर्फ Q0 में जा रहा है, तो हमारा आउटपुट आएगा 0, हमारा Q1 में नहीं जा रहा है ना, Q2 से लेके Q7 तक में नहीं जा रहा है ना, तो यहाँ पर आउटपुट जब कुछ जा ही नहीं रहा है ना, तो यहाँ पर अगर दिया है तो फिर क्या होगा, वो 0 0 0 होगा, इसलिए हमारा सिर्फ Q0 में 1 है और बाकी सब में 0 0 है। ठीक है, और कोई बात नहीं है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये 1 है और बाकी Q0 में 1 है और बाकी सब में क्या है, 0 0 है, ये बाकी सब मतलब ही नहीं, क्योंकि
ये जो ज़ीरो वाला जो इनपुट है किस में जा रहा है, सिर्फ Q0 में जा रहा है, तो सिर्फ 1 यहाँ पर सिर्फ हमारे पास आउटपुट आएगा, है ना, और आउटपुट 1 आएगा, है ना। अब 1 क्या है, हायर आउटपुट है, बाकी सब में 0, क्योंकि बाकी में तो इनपुट ही नहीं जा रहा है ना। ये 0 वाला जो इनपुट है वो किसी बाकी गेट्स में नहीं जा रहा है, बाकी गेट्स में नहीं जा रहा है ना, ये सिर्फ हमारे फर्स्ट गेट में जा रहा है। फर्स्ट गेट हमारा Q0 है, और Q0 में जाएगा तभी हमारा आउटपुट आएगा, है ना, 1, बाकी में नहीं जा रहा। उसी प्रकार से फिर आप 0 0 1 की बात करेंगे, जो एक्चुअल में आपका 1 है ना, तो वो कौन से गेट में जा रहा है आपका, सिर्फ Q1 में जा रहा है, तो Q1 में जाएगा 0 0 1, 0 0 1 आपका सिर्फ किस में जा रहा है, Q1 में जा रहा है, तो सिर्फ उसी में से आउटपुट निकलेगा, है ना। तो सिर्फ Q1 में आपका 1 आएगा और बाकी सब में 0, बस यही चीज़ है, आप देख लें, इसी प्रकार से सब में है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, फिर आपका 0 1 0 है, ये आपका Q2 में जाएगा, चलिए 1, फिर 0 1 1 आपका Q3 में जाएगा, फिर 1 0 0 फिर Q4 में जाएगा, 1 0 1 Q5 में जाएगा, 1 1 0 Q6 में जाएगा, 1 1 1 Q7 में जाएगा, और बाकी सब कुछ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर अब फिर अच्छे से, है ना, अच्छे से बताया है कि अच्छा यहाँ पर जो Q0 में जो 1 वैल्यू गई है ना, यहाँ पर किस तरह से गई है, 0 0 0 गया है ना। तो 0 0 जो वैल्यू गया है, यहाँ पर तो इन्होंने लिख दिया S2 S1 S0, बट मैंने यहाँ पे क्या बताया था, कि फर्स्ट इसको देखेंगे, अगर इसको 0 0 0 0 कैसे गया, 1 था हमारा, 0 मतलब एक्चुअल में S2 निगेशन, S1 निगेशन, एक्चुअल में S0 निगेशन। मैंने बोला कि चलिए ये वही मान लिया, बट यहाँ पर फिर से इन्होंने बोला कि नहीं S2 का निगेशन था। अब देख रहे हैं S2 के ऐसे किया है, S1 का ऐसे किया है ना, एपोस्ट्रोफी S जैसा, S0 का ऐसे किया है, तो खुद बोल रहा है कि ये निगेटेड किया है, तब यहाँ पर वैल्यू आया है ना, ठीक है। इनपुट किस तरह से, तो वो तो मैंने वो क्लियर कर दिया है। इस तरह से आपको ब्लॉक डायग्राम का सर्किट डायग्राम था, 3/8 डिकोडर का ब्लॉक डायग्राम तो मैंने पहले ही बता दिया, सर्किट डायग्राम था, ये ट्रुथ टेबल था। तो यहाँ पर आप जो लिखेंगे, है ना, यहाँ पर आप S2 S1 S0 लिखेंगे, और यहाँ पर साइड में आप ऐसे बना सकते हैं, है ना। इसके अंदर जो इनपुट जा रहा है, जो मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया, है ना, कि S2 एक्चुअल में नहीं था, वो S2, हाँ एक्चुअल में तो S2 था 1, बट यहाँ पर क्या हो गया था, इसका निगेटेड वर्जन था 0 0 0 में। तो सारा निगेटेड वर्जन आप देख रहे हैं। जैसे आप Q4 को देख लें अगर, तो Q4 में क्या था हमारे पास, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, है ना। Q4 में क्या है हमारे पास, 1 0 0, क्या है हमारे पास 1 0 0, इसमें Q4 में क्या जा रहा है, 1 0 0, है ना। तो 1 तो ऑब्वियस बात है ना, उधर से। तो S2 क्या था, S2 नॉर्मल होगा, S1 S0 था, मगर S1 क्या है, ऑब्वियस मैंने क्या बोला, 0 कब आया था, जब इन्वर्टर गेट था, तो उसका मतलब निगेटेड था, S1 S0, S2 S1 निगेशन, S0 निगेशन। देखिए यहाँ देखिए Q4 का, है ना, S2 S1 निगेशन S0 निगेशन, ठीक है। बट यहाँ पर तो S2 S1 और S0 ही लिखा है ना। तो वो अपना उस तरीके से लिखा है, मुझे ये बताना चाहिए कि नॉर्मल आपका S2 S1 S0 था, S2 S1 S0 था, है ना। और फिर वहाँ पर आपका जो भी आपका वैल्यूज़ थी, और ऑलरेडी नॉर्मल तो 1 1 था, और बाकी वो चेंज हुआ, है ना। तो S2 में ही इन्होंने चेंज कर दिया, बट एक्चुअली में S2 का निगेटेड ये अच्छे समझाने के लिए यहाँ पर आपको बता दिया गया कि सारा गेट जो है Q0 से लेकर Q7 तक इनपुट क्या जा रहा है, कौन सा जा रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है ना, ये कहाँ पर ये S2 है, S1 है, S0 है, और कहाँ पर S2 का निगेशन है, कहाँ S1 का निगेशन है, क्योंकि जहाँ निगेशन है वो 0 है ना, निगेशन है वो 0 है, तो जहाँ निगेशन है वो 0 है, निगेशन है 0 है ना, ठीक है। बट यहाँ पर आपका सब कुछ जो बताया है वो नॉर्मल S2 S1 S0 कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहीं पर हमारा ये टॉपिक जो है ये एंड होता है,
होप सो आपको सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना, और आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स फिर से मैं आपको बोलूँगा वही सेम बात कि आप पढ़ते चलें, प्रैक्टिस करते चलें, और जब भी आप इस कंप्यूटर को पढ़ें तो ये मैथमेटिकल, क्योंकि ये सब कुछ लॉजिकल है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह है ना। बहुत कुछ सिलेबस थोड़ा हार्ड है, बट मैं हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है ना। बहुत कुछ इंजीनियरिंग के लेवल का भी चीज़ें दी हुई हैं इसमें, और इलेक्ट्रॉनिक्स भी है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का है और कंप्यूटर से रिलेटेड है, सब कुछ है। ईसी ब्रांच, आईटी ब्रांच, कंप्यूटर साइंस ब्रांच, है ना। बट चूँकि 11-12 का आईसीसी बोर्ड है और कंप्यूटर साइंस में जावा सुमिता अरोड़ा के बुक को फॉलो किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं बट हमें पढ़नी तो हैं। तो क्लास 11 से बताया गया था, बट कहते हैं क्लास 11 हार्ड होता है, बट क्लास 12 में थोड़ा सा और हार्ड कर दिया गया था, है ना, यहाँ पर हमारे पास। तो ठीक है, बट सबसे ज़्यादा ये 12th के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, 12th बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन लॉजिक गेट्स चल रहा था, इसका पार्ट 7 हम लोग देख रहे थे। डिकोडर में यहाँ पर डिकोडर का 3/8 डिकोडर एंड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम को देख लिया, सर्किट डायग्राम को देख लिया, है ना, सारे गेट्स को देख लिया, किस तरह से गेट हमारा यूज़ हुआ, कौन कौन से गेट, कितना इनपुट का, है ना, क्या उनका स्ट्रक्चर है ना, किस तरह सर्किट डायग्राम है, क्या उनका ट्रुथ टेबल है ना, कैसे निगेशन हो रहा है ना। और हर चीज़ में आपको ये ज़रूर देखना है कि कितना इनपुट लाइन्स हो रहा है, किस तरह से आउटपुट जा रहा है, कितना बाय कितना का हो रहा है और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग से प्रैक्टिस करेंगे, और मैथमेटिक्स की तरह आप जब भी पढ़ें इसे पेन कॉपी लेकर पढ़ें, है ना, और अच्छे तरीके से पढ़ें और चीज़ों को समझते चलें, और प्रैक्टिस इज़ द मेन थिंग, है ना। प्रैक्टिस में विल मेक यू परफेक्ट। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप बुक भी रेफ़र करेंगे, है ना, आप वीडियोस को भी रेफ़र कर सकते हैं, है ना, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ख़ुद से जब तक बनाएंगे नहीं तब तक आपको चीज़ें क्लियर एकदम नहीं होंगी, थोड़ा सा आपको, है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि हमारे पास एक जो फुल हेडर शायद मैंने पढ़ाया था, तो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना, तो डिकोडर के साथ, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बी हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग एंड वर्क हार्ड एंड कीप मॉनिटरिंग योरसेल्फ, है ना, कि वेयर आर यू ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, ठीक है। एंड वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट्स, then thank you class.